हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्ट्रीम एपीआईज के क्वेश्चंस। और पिछली कुछ वीडियो तक हमने ये देख लिया था हमारी जो मेथड रेफरेंसिंग है और हमारा लैम्डा फंक्शन है वो काम कैसे करता है। हमने लैम्डास देख लिए थे, अब बारी है स्ट्रीम्स की। स्ट्रीम का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या करना होता है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ ऐसे देता है, बहुत जेनेरिक क्वेश्चन रहते हैं इसके, बहुत लाइट वेट क्वेश्चन रहते हैं। बोलता है स्ट्रीम एपीआई से करके बताओ मेरे को, तो दम है। ठीक है, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम धीरे से थोड़े टिपिकल की तरफ जाते जाएंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे लगाएंगे ताकि सारे के सारे फंक्शन जितने हैं हमारे हम कवर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा स्क्वायर ऑफ गिवन लिस्ट। ठीक है, तो इंटरव्यूअर तुमको एक एरे लिस्ट देगा इस तरीके से, या फिर एक एरे भी दे देता है ना, तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, एरे भी दे देगा तो उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो उसने तुमको एक बेसिकली लिस्ट दी और इसका स्क्वायर तुमको रिटर्न करना है। तो देखो, सबसे पहले करोगे क्या, जो भी तुम्हारी स्ट्रीम दी है उसने उसको लोगे NUMPERS नंबर्स डॉट। सबसे पहला काम हर स्ट्रीम एपीआई के क्वेश्चन में स्ट्रीम में कन्वर्ट करो इसे, STREAM। ठीक है, स्ट्रीम में कन्वर्ट करते ही सब उसके बाद क्या करोगे, इसमें क्या कह रहा है वो तुमको, किया जो भी तुमको लिस्ट के अंदर वेरिएबल्स गिवन है, जैसे 1 गिवन है, फिर 2 गिवन है, 3 गिवन है, इसका स्क्वायर रिटर्न करके देना है तुम्हें। ठीक है, इसका मतलब सेल्फ को सेल्फ के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब भी कोई ऑपरेशन करना है तुम्हें, कोई मोड चेंज करना है, किसी की आइडेंटिटी चेंज करनी है, उस स्टेट में क्या यूज करते हैं हम, मैप यूज करते हैं। ठीक है, जब आइडेंटिटी चेंज होने वाली है, ये पूरी जो 1 2 3 4 5 6 है ना, ये आइडेंटिटी चेंज होने वाली है, तो अब हम मैप यूज करेंगे इसमें। मैप में कैसे यूज करेंगे, इसमें लैम्डा फंक्शन में लेके आएंगे। स्ट्रीम उसने दे दी, स्ट्रीम से क्या आएगा, पहला ये आएगा, फिर दूसरा ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा। तो इसको जेनेरिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ एन आएगा। ठीक है, एन आएगा तो एन के साथ क्या करना चाह रहा हूँ मैं, एन के साथ मल्टीप्लीकेशन करना चाह रहा हूँ एन का खुद का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक ऑपरेशन कन्वर्ट हुआ और इसकी आइडेंटिटी चेंज हुई। आइडेंटिटी चेंज होने के बाद क्या करूंगा, इसको मेरे को लेना है तो क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा, COLLECT कलेक्ट। ठीक, कलेक्ट करूंगा किससे, कलेक्टर्स क्लास से, COLLECTORS कलेक्टर्स क्लास। कंट्रोल शिफ्ट ओ, ऑर्गेनाइज इंपोर्ट्स डॉट टू लिस्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके देगा, जो भी स्क्वायर बन के आएगा ये करेगा क्या, कलेक्टर लास्ट में रन करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर आएगा, फिर 2 का स्क्वायर आएगा, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर कलेक्ट करेगा और उसे एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये लिस्ट रिटर्न करेगा तो हमको एक लिस्ट रिटर्न करने के लिए हमें एक लिस्ट चाहिए भी जो इसको कैप्चर कर सके। तो क्या बनाऊंगा मैं, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, INTEGER। इसका नाम दे देता हूँ मैं रिस्पॉन्स, RESPONSE। जो भी इस स्ट्रीम एपीआई ने मेरे को रिस्पॉन्स में दिया है वापस, वो मेरा रिस्पॉन्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अभी तक सब क्लियर है। अब ये रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस रिस्पॉन्स में RESPONSE इसको प्रिंट करना है, डॉट फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ, फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच में क्या करूंगा, जो भी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है n गोज टू SYSTEM डॉट आउट डॉट प्रिंट PRINTLN। ठीक है, इसमें मैं n को प्रिंट कर दूंगा इस तरीके से। ये तो एक तरीका हो गया प्रिंट करने का। अच्छा, इसका हमने एक चीज़ और देखी थी, हमने पढ़ी थी जब हम ये लैम्डा फंक्शन और फंक्शनल इंटरफेस पढ़ रहे थे, हमने मेथड रेफरेंसिंग भी पढ़ी थी, याद है। तो ये फॉर ईच है ना, इसमें तुम मेथड रेफरेंसिंग भी लगा सकती हो। कैसे, SYS जो भी क्लास या ऑब्जेक्ट है, क्लास क्या है, सिस्टम डॉट आउट हमारी क्लास है यहाँ पे। ठीक है, उसका उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रिंट एलन नाम का फंक्शन प्रेजेंट है, PRINTLN। ठीक, इस तरीके से तुम मेथड रेफरेंसिंग को भी कॉल कर सकते हो, दोनों ही तरीके ठीक है। पहले इससे करके देखेंगे, फिर उससे करके देखते हैं। तो अभी इसको कमेंट आउट करता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास मेरा रिटर्न करके क्या आया, 14916 जो भी था, जिसका भी था स्क्वायर रिटर्न होके आया। इसी को दोबारा रन करेंगे मेथड रेफरेंसिंग से। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, अब मेथड रेफरेंसिंग से मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और देखोगे तो आउटपुट सेम रहेगा। ठीक है, तो दोनों स्टेट में तुम कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे तो इसको करके आना, क्योंकि थोड़ा इंप्रेशन भी दिखाना होता है कि हमको मेथड रेफरेंसिंग भी आती है। फंक्शनल इंटरफेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और लैम्डा अगर यूज़ कर रहे हो तुम कहीं पे भी, तो वहाँ पे जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दिखे वहाँ पे ट्राई करो कि मेथड रेफरेंसिंग यूज़ कर सको, ताकि तुम दिखा सको कि जावा 8 के फीचर जो भी जावा के डेवलपर्स ने तुम्हें दिए थे वो तुम्हें आते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिलने कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।